Good morning students. So today we are going to start our next exercise, that is 8C. Okay, class 7th का है ये चैप्टर 8C। और इस 8C में आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में और उसके यूज के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखो पाइथागोरस थ्योरम फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम क्या था राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ये सबसे पहले हम लिखते हैं। पाइथागोरस वाज अ फेमस ग्रीक फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन बॉर्न इन 570 BC एंड डाइड इन 495 BC। बोल रहा है कि पाइथागोरस जो है एक ग्रीक फिलोसोफर और मैथमेटिशियन थे जिनका जन्म 570 BC में हुआ था और वो मर गए कब, 495 BC में। He gave us a very important theorem relating to the three sides of a triangle which is known as Pythagoras theorem। उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हम लोग के पास थ्योरम देके गए, इंपॉर्टेंट थ्योरम देके गए जो थ्री साइड से रिलेटेड, ट्रायंगल से रिलेटेड है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल से। राइट एंगल ट्रायंगल हैज वन राइट एंगल एंड टू एक्यूट एंगल्स। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक राइट एंगल होता है, यानी 90 डिग्री का एक एंगल होता है, और दो जो एंगल बचता है वो एक्यूट एंगल होता है, मीन्स लेस देन 90 डिग्री होता है। ठीक है, द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस एंड द अदर टू साइड्स आर कॉल्ड द बेस एंड द परपेंडिकुलर। अब देखो यह इसमें कैसे हम लोग को समझना है कि कौन सा इसमें हाइपोटेनस होगा, कौन इसमें परपेंडिकुलर होगा, कौन बेस होगा। तो देखो यह 90 डिग्री है, इस एंगल के सामने जो साइड पड़ेगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड इधर का या इधर कोई भी एक हम लोग परपेंडिकुलर या बेस ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग के लिए यह भी बेस हो सकता है या यह भी बेस हो सकता है। ठीक है, कोई भी बेस लेंगे तो एक अगर जो बेस होगा तो उसके छोड़कर दूसरा जो होगा वह क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, चलो द बेस एंड द परपेंडिकुलर्स ऑल्सो कॉल्ड लेग्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का उसको लेग्स भी बोला जाता है। ठीक है, चलो तो पाइथागोरस थ्योरम क्या था कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू the sum of squares of the other two side, the sum of squares of the other two side, मतलब अदर दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर। मीन्स जैसे यहाँ पर लिखा हुआ हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आया बात कि हम लोग जो फॉर्मूला है वो क्या है कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, पी फॉर परपेंडिकुलर हो गया, बी फॉर बेस हो गया और एच फॉर हाइपोटेनस हो गया। अब यहाँ से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट से यहाँ से फॉर्मूला देखते हैं। देखो जैसे कि अगर हम लोग को हाइपोटेनस केवल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, हाइपोटेनस इक्वल हो जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये एक हो गया। अगर हम लोग बेस निकालना चाहते हैं तो बेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेस इक्वल्स टू रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर मीन्स एच स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस और परपेंडिकुलर स्क्वायर करेंगे। ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। थर्ड इसमें हम लोग को मान लो निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे, रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसका जो वैल्यू आएगा हम लोग का परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं हम लोग। अगर बेस और परपेंडिकुलर दिया तो हाइपोटेनस का वैल्यू निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दिया तो बेस का वैल्यू निकाल सकते हैं, और हाइपोटेनस और बेस दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। तो ये हम लोग का तीन फॉर्मूला है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो इसका यूज हम लोग करेंगे। चलो नेक्स्ट हम लोग इसके बाद देखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, देखो थ्री नंबर्स ABC फॉर्म ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। मतलब कहने का यह है कि कोई भी तीन नंबर हम लोग लेते हैं, जैसे देखो 3, 4 और 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर या इक्वल हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो कैसे होगा, तो 3 का स्क्वायर करें कितना आएगा 6, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 9 प्लस 16 25 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा ना। तो यह हो गया 10, 3, 4 एंड 5 आर और ट्रिपलेट। तो 3, 4 और 5 ये तीनों जो नंबर है ए बी और सी मान लो, तो ये तीनों क्या हो गया हम लोग का पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो वैसे ही 9 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर करेंगे किसके इक्वल हो जाएगा, 15 के स्क्वायर के इक्वल होता है। 9, 12 और 15 ये क्या हो जाएगा, एक ट्रिपलेट्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं,
जो भी यह जो जैसे 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर आ रहा है, तो यह क्या हुआ हम लोग के लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हुआ। अगर दो नंबर का स्क्वायर का सम, दो नंबर के स्क्वायर का सम तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो वह क्या होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होगा। ठीक है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो ड्रॉ 3 ट्रायंगल्स विच आर नॉट राइट एंगल्ड एंड परफॉर्म द सेम एक्टिविटी एज एबव। वी विल फाइंड फर्स्ट साइड डज नॉट ए स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड साइड प्लस थर्ड साइड। देखो कन्वर्स क्या है, उसका पाइथागोरियन थ्योरम का अपोजिट दिया हुआ है कि अगर फर्स्ट साइड का स्क्वायर इक्वल नहीं है सेकेंड साइड का स्क्वायर प्लस थर्ड साइड का स्क्वायर, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वह क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि अगर यह 3 है, यह 4 है, तो यह क्या होगा हम लोग का 5 होगा। ठीक है, यह साइड जो होगा हाइपोटेनस, ये कितना हो जाएगा 5। तो यह फिक्स होता है। ठीक है, अगर मान लो कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर नहीं आ रहा है, तो ये जो ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। ठीक है, चलो तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स और उसका कन्वर्स समझ में आ गया हम लोग को। अब नेक्स्ट देखते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स भी है कि अगर जैसे कि यहाँ पर क्या है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, मान लिया हम लोग एक ट्रायंगल यहाँ बनाए ए बी और सी। ठीक है, इस ट्रायंगल का हम लोग नाम लिखे, मान लो ए हो गया यह हो गया हमारा बी और यह हो गया सी। ठीक है, तो ए बी सी में यह राइट एंगल ट्रायंगल तभी होगा जब ए सी स्क्वायर यानी सबसे लंबा जो साइड है इसका स्क्वायर ये दो छोटे वाले साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाए, तो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो देन द ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल विथ एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पर ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है। अगर ये दोनों का स्क्वायर का सम इस ए सी स्क्वायर के बराबर हो गया तो हम लोग क्या कहेंगे कि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ 2 ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, फाइंड वेदर इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट। तो देखो यहाँ पर 5, 7 और 10 दिया है, तो इसमें यह दो जो छोटा वाला नंबर है इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे। तो 5 का स्क्वायर देखो h का स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर करेंगे, तो h इक्वल टू 10 ले लिए, बेस हो गया 5 और p हो गया 7। यहाँ पर बेस हम लोग 7 भी ले सकते हैं और परपेंडिकुलर 5 भी ले सकते हैं, मतलब यह दोनों उल्टा हो सकता है, लेकिन जो सबसे लंबा साइड है वो क्या होगा, h ही होगा, हाइपोटेनस होगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर 100 आ गया, 10 का स्क्वायर किए और बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर कितना है, 25 प्लस 49 74 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 74 इसके बराबर नहीं है, 100 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो एच स्क्वायर डज नॉट इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, सो ए बी सी इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यह जो है यह एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर। इसमें क्या करना हम लोग को, x का वैल्यू निकालना है इस फिगर में। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। देखो ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो h हो गया हम लोग का x सेंटीमीटर, 3 और 4 दिया हुआ है। तो h इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, हाइपोटेनस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हम लोग का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है, मान लो 3, परपेंडिकुलर कितना है 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, 3 स्क्वायर कितना हो गया 9 और प्लस 16, 9 प्लस 16 ये कितना हो जाएगा √25, √25 दैट मीन्स कितना हो गया यह 5 हो गया, कितना हो गया यह 5 आ जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, क्योंकि यह यहाँ पर क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, दोनों में सेंटीमीटर का स्क्वायर करें तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा रूट से 5 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे करके हम लोग क्या करना है, इस अननोन टर्म का वैल्यू निकालना है। यह देखना है कि पहले निकालना क्या है, हाइपोटेनस निकालना है कि परपेंडिकुलर या बेस, और तीनों के लिए हम लोग फॉर्मूला ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या निकालना है हम लोग को, परपेंडिकुलर या बेस निकालना है। तो यहाँ पर हाइपोटेनस दिया हुआ है कितना है 10 है हाइपोटेनस, और बेस मान लो कि बेस दिया हुआ है कितना 6 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनस है 10 सेंटीमीटर और बेस है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या निकाल देना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर निकालेंगे यहाँ से, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर है ना, 10 स्क्वायर करो यहाँ पे और माइनस 6 का स्क्वायर, बेस कितना है 6, तो 6 स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 10 स्क्वायर कितना हो गया वो देखो यहाँ पे, यह हो गया 100 और माइनस 36, तो 100 माइनस 36 कितना आएगा
64, 100 माइनस 36 कितना हो गया 64, और 64 का जब अंडर रूट हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 8 सेंटीमीटर हम लोग का एक्स का वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से करके इसका वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। चलो इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो एक्स का वैल्यू बस सेम टू सेम वैसा ही बनाना जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल 11 में देखें, वैसा ही यही क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब इसका एप्लीकेशन कुछ देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक दिया है 37 सेंटीमीटर लॉन्ग लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट द बिल्डिंग इन सच ए वे दैट, बोल रहा है कि एक 37 मीटर लंबा एक सीढ़ी है जिसको एक दीवार के अलॉन्ग रखा गया, अगेंस्ट बिल्डिंग के अगेंस्ट रखा गया है। इस तरह से रखा गया है कि वह एक विंडोज तक पहुंचता है, रीचेज टू अ विंडो विच इज़ 12 मीटर एबव द ग्राउंड। जैसे कि यह दीवार है और दीवार में यहाँ पे एक विंडो है जो 12 मीटर ऊंचाई पे है। कितने मीटर ऊंचाई पे है? 12 मीटर ऊंचाई पे है, जहाँ तक ये 37 मीटर लंबा एक लैडर पहुँच पाता है, ठीक है। तो इसके बाद से हम लोग क्या करना है, डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर एंड द बिल्डिंग। तो देखो फुट ऑफ लैडर, यह क्या हो जाएगा फुट ऑफ लैडर, और ये जो बी यहाँ पे दिख रहा है यह क्या हो गया हम लोग का बिल्डिंग हो गया, ठीक है ना, बिल्डिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे यह 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ए बी सी यह एक क्या कर रहा है राइट एंगल ट्रेंगल बना रहा है। तो इसमें देखो क्या हम लोग क्या क्या पता है, यह पता है हम लोग को इसका परपेंडिकुलर पता है कितना है 12 सेंटीमीटर है, और इसका हाइपोटेनस 37 सेंटीमीटर है, ठीक है, सॉरी 37 मीटर है और यह 12 मीटर है। तो हम लोग क्या निकाल देना है, यह बेस निकाल देना है कि बेस कितना होता है। बेस x मीटर मान लिए हैं, यहाँ से ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 37 स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 37, इसको हम लोग स्क्वायर की इतना आया एक्स स्क्वायर प्लस 144। इस 144 को दूसरे साइड लेगा माइनस किया, कितना आ गया 1225 आया। या यहाँ पे हम लोग ऐसे भी इसको बना सकते थे लोग, देखो जैसे कि x इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स इक्वल्स टू रूट अंडर 37 स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर कर दो, बेस का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 37 का स्क्वायर करने कितना आ गया 1369 और माइनस 12 का स्क्वायर है यानी 144 यहाँ पर हो जाएगा। इसको माइनस करो कितना आ गया यह 144 के, तो 1225 और 1225 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 35। कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं इसके लिए मेरा वीडियो है, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो है, उसको आप लोग सर्च कर सकते हो, वहाँ से देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 7 या क्लास 8 के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 35 इंटू 35 करेंगे तो 1225 आएगा। तो जब अंडर रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में आता है सेम नंबर तो उसका एक बाहर आ जाता है, ठीक है। तो 35 का 35 बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेथड दिखाया गया कैसे इसको लाया गया है। तो यह आ गया हम लोग का आंसर 35। तो यह जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच कितना हो जाएगा 35 मीटर। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं फिर दिया हुआ देखो कि दो पोल है, 2 पोल्स है, ठीक है। 2 पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 28 मीटर, एक 18 मीटर का पोल है और एक 28 मीटर का पोल है। दोनों के बीच डिस्टेंस दिया 24 मीटर है। तो यह देखो यह 24 मीटर है, तो यह भी डिस्टेंस कितना होगा 24 मीटर। तो पूछा जा रहा है कि इन दोनों के हेड के बीच का डिस्टेंस बता दे कि इन दोनों के हेड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो फुट के बीच तो 24 मीटर है और तो हेड के बीच कितना होगा, तो एडी जो है यह लेंथ, यही हम लोग का दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी हम लोग क्या निकालना है पर हाइपोटेनस निकालना है, ठीक है। तो यह 24 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 24, और यह पूरा 28 है और यह 18 है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा यह यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है। तो चलो अब 10 और यह 24 है, हाइपोटेनस निकालना है तो 24 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग 10 निकाल लिए, ईडी का वैल्यू 10 निकाल रहे हैं। इसके बाद से देखो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग किसका वैल्यू निकालना है एडी का निकालना है। तो इसका हम लोग सम किए, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 और 10 का करेंगे तो 100 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे 676 आएगा एडी स्क्वायर, ठीक है। अब एडी का वैल्यू निकालना है, तो एडी का वैल्यू निकालने के लिए यह इस स्क्वायर को दूसरे साइड जब हम लोग भेजते हैं, इस स्क्वायर को दूसरे साइड पे क्या होता है स्क्वायर रूट हो जाता है, ठीक है। या इसमें दूसरे मेथड से दिया होगा, अभी स्क्वायर रूट से नहीं दिया है। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, देखो इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद कितना है 676, तो 676 आया। और इसको हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर में चेंज करते हैं, मीन्स सेम नंबर के प्रोडक्ट में। तो 26 इंटू 26 यहाँ पर देखो लाए हम लोग 26 इंटू 26 तो कितना हो जाएगा 26 स्क्वायर, तो एडी, तो एडी स्क्वायर इक्वल टू 26 स्क्वायर।
तो स्क्वायर और स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया, तो AD इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका यूज करना है कि इसका हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम को, ठीक है। तो इसके बाद एक्सरसाइज हम लोग का 8C उसको सॉल्व करना है। फर्स्ट में दिया है इन द ट्रायंगल PQR O इज द इंटीरियर पॉइंट, पुट द करेक्ट सिंबल ग्रेटर स्मॉल इक्वल और या। तो इससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन, पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इसको जानना है हम लोग को क्या कि अगर कोई भी ट्रायंगल बनता है, जैसे कि ABC एक ट्रायंगल हम लोग बना दिए AB और C, तो इसमें किसी भी दो साइड का सम, जैसे कि AB प्लस BC जो होगा यह ग्रेटर होगा किससे, AC से, मतलब किसी भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। फिर यहाँ पर मान लो हम लोग लिखे AC प्लस BC, तो AC प्लस BC AB से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, AB के लेंथ से बड़ा होना चाहिए। या फिर हम लोग लिखे AC प्लस AB, तो AC प्लस AB जो होगा यह बड़ा हो जाएगा किससे, BC से। तो यह हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी कोई भी ट्रायंगल तभी बनता है जब उसका दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा हो जाए, तभी क्या बनेगा हम लोग का ट्रायंगल फॉर्म होगा, नहीं तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। तो यह हमेशा ध्यान रखना है। इक्वल भी नहीं होना चाहिए, यह नहीं कि AB प्लस BC यह इक्वल हो जाए AC के, तो अगर AC के बराबर हो गया तो भी यह ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो यह ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो बोल रहा है कि PQR एक ट्रायंगल है, PQR एक हम लोग के पास ट्रायंगल है, मान लो PQR, यह एक PQR हम लोग के पास ट्रायंगल हो गया, PQ और R एक ट्रायंगल हो गया। इसके बीच में एक पॉइंट है यहाँ पे मान लो O, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या किए हैं, ऐड कर दिया गया, इसको क्या किया गया है, ऐड किया गया है हर एक से, Q से भी इसको ऐड किया गया, फिर P से भी ऐड कर दिए और यहाँ से R से भी ऐड कर दिए। तो इसमें तीन ट्रायंगल बन गया, एक POQ हो गया, एक POR हो गया और एक QOR हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो OP प्लस OQ, तो OP प्लस OQ, यह दोनों साइड का सम क्या होगा, इससे बड़ा होगा ना, PQ से क्या होगा, बड़ा होगा। तो OP प्लस OQ इज ग्रेटर देन PQ, ठीक है, OP प्लस OQ इज ग्रेटर देन PQ। फिर RO प्लस OQ है, RO, तो देखो RO यानी यह साइड, RO प्लस OQ यह साइड, ठीक है, यह साइड और प्लस यह साइड, इन दोनों साइड का सम किससे बड़ा होगा, इस तीसरे वाले से बड़ा होगा। तो यहाँ पे हो गया यह दोनों से बड़ा हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर OP माइनस OQ और यहाँ पर PQ दिया हुआ है, तो देखो यह क्या होगा, यह छोटा हो जाएगा, OP माइनस OQ यह छोटा हो जाएगा PQ से। और यह भी ध्यान रखना है कि दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है, तो दो साइड का जो सब्ट्रैक्शन आएगा, मतलब माइनस करेंगे, तो तीसरे साइड से छोटा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हुआ है OP माइनस OQ, तो यह छोटा हो जाएगा PQ से, समझ में आया। PR प्लस OQ, देखो PR यह साइड PR प्लस OP दिया है, सॉरी PR यह PR प्लस OP यह साइड, ठीक है, यह दो साइड, यह OP हो गया और यह PR हो गया। तो OP और PR को जब हम लोग ऐड करेंगे तो वह क्या होगा, OR से बड़ा होगा, तो बड़ा कर दिया। और RP माइनस PQ, तो यह छोटा हो जाएगा RQ से, तो इस तरह से बन जाएगा। फिर यहाँ बोल रहा है एंगल्स Q एंड R ऑफ ए ट्रायंगल PQR आर 50 डिग्री एंड 65 डिग्री, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो चलो यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर दिया हुआ है 25 और 65 है, तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन सही है। तो यहाँ पर जो थर्ड बच जाएगा वह कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया, और ये दोनों एक्यूट एंगल, तो मीन्स ये PQR एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो यह QR इसमें क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। यह हमारा परपेंडिकुलर हो गया और यह हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। तो देखो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर दिया, तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब यह परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर दे रहा है बेस स्क्वायर, तो गलत है। फर्स्ट सेकंड है PQ स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर, हाँ ठीक है, इक्वल्स टू QR स्क्वायर, यानी यह सेकंड वाला सही है, ठीक है। और जब थर्ड में देखो RP स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, RP प्लस QR, तो फिर बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है, यह दिया है हम लोग का बेस स्क्वायर और प्लस यहाँ पर दिया है हाइपोटेनस स्क्वायर, तो यह तो गलत है ना, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर तो होगा नहीं, तो यह क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इस तरह से यह सेकंड क्वेश्चन बन गया।
थर्ड है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द साइड ऑफ ट्रायंगल, इसमें से बताना है कौन सा साइड है ट्रायंगल का और कौन सा नहीं है। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि किसी भी ट्रायंगल में उसके दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करना है, यहाँ से चेक करो, देखो पी क्यू 20 है, 20 प्लस 10 कितना आएगा 30, यानी हम लोग ऐसे चेक करेंगे पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर, इसका वैल्यू निकालो कितना आएगा पी क्यू प्लस क्यू आर 20 और प्लस 10, 20 प्लस 10 लिखेंगे कितना आएगा ये 30, ठीक है 30 आ गया। और यहाँ पे पी आर जो है कितना है 15 है, तो हम लोग सही लिखेंगे। और पी आर इक्वल्स टू 15, पी आर इक्वल्स टू 15, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पी क्यू प्लस क्यू आर जो है, पी क्यू प्लस क्यू आर यह ग्रेटर है किससे, पी आर से। तो ऐसा ही हम लोग को सबको चेक करना है, 3 बार इसको चेक करना पड़ेगा। ये तो फर्स्ट बार हो गया, सेकंड इसमें क्या चेक करेंगे, सेकंड बार लिखेंगे इसमें पी क्यू प्लस पी आर इन दोनों का सम। तो पी क्यू कितना है 20 है और पी आर कितना है 15 है, तो 15 और 20 मिलकर कितना हो जाएगा 35 इज ग्रेटर देन क्यू आर, 35 इज ग्रेटर देन क्यू आर, क्योंकि क्यू आर का वैल्यू कितना है बाबू 10 है। तो इस तरह से तीसरा बार क्या चेक करेंगे कि क्यू आर प्लस पी आर, कि क्यू आर प्लस पी आर, क्यू आर प्लस आर पी या पी आर जो दोनों है, इन दोनों का सम कितना आ रहा है। तो 15 और 10 25 और पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है 20 दिया है, तो पी क्यू से फिर यह बड़ा हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, तीनों कंडीशन चेक कर लेंगे तीनों बार कि तीनों बार में वह दो साइड का सम तीसरे से बड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर बड़ा हो रहा है तभी वह एक ट्रायंगल होगा, नहीं तो ट्रायंगल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से यह पूरा क्वेश्चन ये 3rd नंबर बन जाएगा, ए बी सी डी ई एफ तक बन जाएगा। फिर है आइडेंटिफाई द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को फाइंड करना है। तो बस जो दो छोटा वाला नंबर दिख रहा है 3 और 7, तो इसका हम लोग स्क्वायर करके ऐड करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे लोग तो 9 प्लस 49, इसको ऐड करो कितना आ गया 58 हो गया। और थर्ड कितना दिया है 9 दिया हुआ ना, तो 9 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81। तो यह 58 और 81 दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3 स्क्वायर, देखो 3 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर डज नॉट इक्वल्स टू 9 स्क्वायर। सो 3 7 एंड 9, 3 7 एंड 9 is not पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ठीक है, केवल पीटी लिख देते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो इस तरह से हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज को बनाना है, और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है।